कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अजमेर में निर्वाचन विभाग द्वारा कराई जा रही SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया। पायलट ने कहा कि राज्यों में निर्वाचन विभाग द्वारा कराई जा रही SIR पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि कोई मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाता है तो यह लोकतंत्र पर सीधा आक्रमण है। उन्होंने कहा कि हर पात्र नागरिक को मतदान सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे। देखिए, SIR का जहाँ तक मसला है, ये समूचा विपक्ष इंडिया अलायंस के तमाम जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हम सब कई बार कह चुके हैं कि देश में या प्रदेश में जब भी SIR हो वो पारदर्शी तरीके से हो, जल्दबाजी में ना हो, दबाव में ना हो। जो वोट के अधिकार से वंचित अगर कोई रह जाता है तो वो सीधा सीधा लोकतंत्र पर आक्रमण है। हम चाहते हैं जो नागरिक है और जो वोट देने का अधिकार रखता है उसका वोटों से नाम, लिस्ट से नाम ना कटे। वोटर लिस्ट पार्टी से शेयर किया जाने चाहिए और जो कागज पत्री प्रमाण जो भी चाहिए निर्वाचन आयोग को, वो समय सीमा इतनी रखें ताकि पर्याप्त समय में लोग अपना साबित कर पाएं कि वो उस वोटर लिस्ट में हैं। जैसा बिहार में सूचना मिली है, लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। एक एक मकान में 150, 200, 250 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको मृत दिखाया गया है और मरे हुए लोगों के नाम जोड़े गए। तो ये सारी जो बातें हैं इस दिशा की तरफ संकेत करती हैं कि SIR के बहाने कोई पॉलिटिकल एजेंडा निर्वाचन आयोग अपना साधे ना। और इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी अगर हो रहा है, हम लोग बहुत जल्द कल इस पर चर्चा भी करेंगे, कैसे हम संगठन के माध्यम से वोटर लिस्ट की जांच कर सकें और बिना वजह लोगों के नाम काटने का जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हर राज्य में SIR की प्रणाली, प्रक्रिया और करने की मंशा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग इस देश का एक ऐसी संस्था है जहां पर लोगों की आस्था टिकी हुई है और अगर चुनावों में वोटर लिस्ट शेयर नहीं की जाएगी, CCTV कैमरा की जो फुटेज है पोलिंग दिन की, वो बेवजह 45 दिन में नष्ट करा जाएगा। तो ये सब बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुस्तैदी से हर गली, गांव, मोहल्ले में जाकर वोटर्स को चेक करेंगे और जो 18 साल से ऊपर है उसकी वोट जुड़वाएंगे और अगर ये गलत वोट इसको करवाने का। सर, 2002 की जो है वो मांगी जा रही है भाग संख्या, ऐसे में आम पब्लिक जो है परेशान हो रही है। देखिए, थोड़ा दिक्कत लोगों को हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि पोलिंग के दिन 12 या 11 और ऐसे प्रमाण हैं जो वोट देने का अधिकार लोगों को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई अब तक आई है वो ना तो निष्पक्ष है और ना ही वो पारदर्शी है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने तमाम आंकड़े दिए। 25 लाख वोटों का हेर फेर हरियाणा में किया गया, ये प्रमाण के साथ राहुल जी ने देश को दिखाया। अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई कमेटी बनाई नहीं, कोई जाँच करी नहीं। इसलिए वोटों की जो चोरी का बात हम लोग करते हैं वो एविडेंस के साथ राहुल जी ने जनता को दिखाए हैं। दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उसके ऊपर। अंतर चुनाव हो रहे हैं, हुए हैं आज तक। मैं चाहता हूं कि अच्छे शांतिप्रिय माहौल में ये चुनाव संपन्न हो। और ये चुनाव क्यों हो रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा के विधायक को न्यायालय ने अयोग्य घोषित किया, इसी वजह से चुनाव वहां पर हो रहा है। लेकिन हमारा कैंपेन, हमारे पूरे प्रयास पूरी पार्टी के बहुत अच्छे रहे। मैं खुद अंता में गया हूँ, हमने प्रचार भी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी को वहाँ विजय मिलेगी। सचिन पायलट अजमेर दौरे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अशोक उद्यान के सामने हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाके पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दुखद हादसा हुआ है और देश की राजधानी में इस प्रकार से जो विस्फोट हुआ, अभी तक मुझे जानकारी मिली कि लगभग 8-9 लोगों की जानें गई हैं, सैकड़ों लोग इसमें घायल हैं और बड़ा निंदनीय घटनाक्रम है और बड़ा एक संवेदनशील इलाके में इस प्रकार का ब्लास्ट हुआ है। तो इसकी तो बहुत गंभीरता से तफ्तीश होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है, कोई व्यक्ति या संगठन जो भी है, उस पर सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार को करना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर देश की राजधानी में अगर इस प्रकार खराब होता है तो बहुत चिंता का विषय है।
मैं उम्मीद करता हूं कि जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और बहुत जल्द एजेंसियां, पुलिस, गृह मंत्रालय और सरकार उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्होंने इस इतने बड़े विस्फोट को अंजाम दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि वहां कांग्रेस गठबंधन को जनता का समर्थन मिल रहा है और परिणामों में ये स्पष्ट झलकेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और आगामी 14 नवंबर को इसका संकेत साफ दिखेगा। सरकार जो भी करती है मुझे लगता है कि जनता और पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना हो क्या रहा है, यहाँ कौन तो सरकार चला रहा है। अभी चीफ सेक्रेटरी को बदला गया है, पहली बार बहुत दिनों बाद देखा है हमने ऐसा हुआ है। तो यहाँ जो अंतर्द्वंद है अफसरशाही का, पॉलिटिकल लोगों का, पार्टी के अंदर जो खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बने हुए हैं, 2 साल में जनता को पूरी तरह निराश इस सरकार ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सारे निर्माण और विकास के काम ठप पड़े हैं और ये सरकार सिर्फ अपना विज्ञापन और भाषण और भ्रम फैलाने में लगी हुई है। धरातल पर काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। इसलिए यहाँ 2 साल में बहुत जल्दी सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें गठबंधन को अच्छी बढ़त मिली है और वहाँ पर बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं भाजपा और जेडीयू पहले साथ आए, फिर अलग हो गए, फिर साथ आए। अब आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन गठबंधन हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा है और आरजेडी, कांग्रेस और माले और वीआईपी पार्टी हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आज के पोलिंग के बाद जब परिणाम आएंगे 14 को, मुझे पूरा विश्वास है कि जो बदलाव जनता चाहती है वो होगा और हमारी महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।